फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई में हुए एक मर्डर से, जिससे पूरे मुंबई शहर में सनसनी फैल जाती है, जिसमें जाने माने क्रिटिक नितिन श्रीवास्तव को बेरहमी से काटकर मार दिया जाता है। और फिर इस केस को सॉल्व करने के लिए अरविंद माथुर मतलब कि सनी पाजी की एंट्री होती है। अरविंद इस केस को सॉल्व करना शुरू करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि नितिन श्रीवास्तव एक फिल्म क्रिटिक है जो मूवीज के रिव्यूज करता है। नितिन को उसके टॉयलेट में बुरी तरह से मारा गया और उसके माथे पर एक ट्रायंगल जैसा था, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि ये ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल होता तो वो उल्टा बनता। ये तो एक स्टार है और वो किलर स्टार को पूरा बनाने ही वाला था कि अचानक दोपहर में उसकी वाइफ आ गई थी, इसलिए उस किलर ने इसे अधूरा ही छोड़ दिया। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चलता है कि हाल ही में जो फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई थी, पानी पानी रे, उस फिल्म को नितिन ने एक स्टार दिया था। तो एक बात तो साफ हो जाती है कि इन बेरहम हत्या के पीछे एक साइकोपाथ का हाथ है, जिसे फिल्म को लेकर की जाने वाली रिव्यूअर्स के रिव्यू रास नहीं आए। पुलिस अफसर अरविंद माथुर और उसकी टीम की सबकी सुई उन तमाम लोगों पर जाकर थम जाती है जो इस फिल्म के रिव्यू से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। अब वो डिप्रेशन फिल्म निर्माता, नाराज अभिनेता या फिर जुनूनी फिल्मी में से कोई भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं एक फिल्म पत्रकार जिसका नाम नीला है, जो कि एक फूलों की दुकान पर फूल खरीदने चली जाती है, और जिस फूल की दुकान पर जाती है वहीं पर हम एक और शख्स को देख पाते हैं जिसका नाम डैनी होता है, और ये फूल की शॉप डैनी की ही है। और जब डैनी नीला को देखता है तो डैनी को नीला से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। नीला को फूल काफी अच्छे लगते हैं, इसलिए वो इस शॉप पर रोज आने लगती है, जिससे नीला और डैनी के बीच में दोस्ती हो जाती है। फिर वो काफी सारा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं और दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी आने लगे थे। यहाँ एक लव स्टोरी की शुरुआत हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वो किलर मैन ही नहीं रहा था। अगले हफ्ते फिर एक फिल्म रिलीज हुई और फिर से क्रिटिक ने एक फिल्म को खराब रिव्यू दिया, और उसने भी इस फिल्म को एक स्टार दिया, जिससे कि उस किलर ने उस आदमी को रेल की पटरी पर बुरी तरह से मार दिया था और उसके माथे पर भी एक स्टार बना दिया था। तो अब ऑफिसर अरविंद को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो किलर इनके माथे पर स्टार क्यों बना रहा है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें बात पता चलती है कि दोनों मर्डर किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही किए गए हैं, क्योंकि पैटर्न एकदम सेम था, उसके माथे पर स्टार थे। और पुलिस वालों को ये बात भी पता थी कि दोनों ही फिल्म क्रिटिक हैं और दोनों ने ही अपने रिव्यू में फिल्मों को एक स्टार दिए। लेकिन किलर को पकड़ना अभी फिलहाल तो नामुमकिन है, क्योंकि किलर ने कोई भी क्लू नहीं छोड़े हैं। अब अगले हफ्ते थर्ड अंपायर मूवी रिलीज होती है, जिसमें लीड एक्टर थे अमिताभ बच्चन, और उस फिल्म को भी एक फिल्म क्रिटिक ने 1.5 स्टार दिया था, जिसके कारण उस किलर ने भी उसे बेरहमी से मार दिया और उसके माथे पर एक और आधा स्टार बना दिया। और जिस फिल्म क्रिटिक को मारा गया है, उसे क्रिकेट ग्राउंड में अलग अलग जगह पर उसके शरीर के पार्ट्स को काटकर फेंक दिया गया है। अब अरविंद इन सभी फिल्म क्रिटिक के रिव्यू पढ़ता है, जिससे कि उसे यह बात का पता चल जाता है कि सारे फिल्म क्रिटिक ने अपने रिव्यू को थोड़ा स्पाइसी और मसालेदार बातों से किया है, जिससे कि उनका रिव्यू नोटिसेबल बने, और यही शायद किलर को पसंद ना आया हो। यहाँ दूसरी तरफ नीला और डैनी काफ़ी क्लोज आ चुके थे और दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड भी करने लगे थे और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। तो फिलहाल किलर को तो नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि कोई भी क्लू नहीं है, इसलिए अरविंद फिल्म इंडस्ट्री के उन सभी लोगों को बुलाता है जो कि फिल्म से संबंधित है, और उन सारे फिल्म क्रिटिक को भी बुलाता है जो कि रिव्यूज करते हैं। अरविंद उन सारे फिल्म क्रिटिक्स को ये बात समझाता है कि जब वो अपना रिव्यू लिखे तो सोच समझकर और सही लिखें, वरना उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर और फिल्म क्रिटिक्स के बीच में झगड़ा हो जाता है,
क्योंकि प्रोड्यूसर तो यही चाहते हैं कि ये फिल्म क्रिटिक्स फिल्मों के बारे में बुरा भला ना लिखें। आगे हम डैनी को देखते हैं जो कि कागज से बने हुए फूल को तैयार कर रहा होता है। दरअसल वो ये गिफ्ट नीला को देना चाहता है और वो उसी रात नीला के घर जाता है और नीला को कागज से बने हुए फूल देता है, जिससे कि नीला काफी इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पर नीला डैनी को अपनी माँ से भी मिलवाती है जो कि अंधी होती है। अब अगले फ्राइडे एक और फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम कलिंगा होता है, जो कि एक मास्टरपीस ब्लॉकबस्टर निकलती है। तो पुलिस सारे फिल्म क्रिटिक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे, तो पुलिस ने उन फिल्म क्रिटिक्स को प्रोटेक्ट किया जिसने इस फिल्म को सबसे कम रेटिंग दी। हालांकि डर के कारण सारे फिल्म क्रिटिक्स इस फिल्म को ज्यादा स्टार ही दे रहे थे, लेकिन एक फिल्म क्रिटिक ऐसा भी था जिसने कि इस फिल्म को 1 रेटिंग दी थी, जिससे कि सारे पुलिस वाले उस फिल्म क्रिटिक को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं और उसके घर पर हाई सिक्योरिटी लगा दी जाती है। सारे पुलिस वाले उस किलर को पकड़ने के लिए एकदम तैयार थे, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ उस किलर ने एक दूसरे फिल्म क्रिटिक को पकड़ रखा था और उसके मुंह को बंद कर रखा था और उसे बेरहमी से मार भी रहा था। और यह किलर कोई और नहीं बल्कि डैनी ही था। डैनी ने उसको इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसने झूठी रेटिंग दी थी। यह फिल्म इतने भी स्टार के लायक नहीं थी। इस फिल्म क्रिटिक ने इस फिल्म को 4.5 स्टार दिए थे और ये बात डैनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि यह फिल्म इतने स्टार के लायक ही नहीं थी। तब डैनी उस आदमी को बुरी तरह से मार देता है और उसके माथे पर 4.5 स्टार बना देता है। तो हालात बद से बदतर हो चुके थे क्योंकि 1 स्टार रेटिंग वालों का भी वही हाल हो रहा है जो कि 4 स्टार वालों का हो रहा है। इसलिए अरविंद किसी भी हालत में इस केस को सॉल्व करना चाहता है। क्रिटिक्स की कटी पिटी लाशों का सुराग लगाने के लिए अरविंद माथुर अपनी दोस्त और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जेनोबिया श्रॉफ की मदद लेता है। वो दोनों मिलकर इस किलर की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और काफी सारे क्लू उनके हाथ में लग जाते हैं। और यहाँ पर वो एक प्लान भी बनाते हैं कि वो लोग फिल्म क्रिटिक्स के रिव्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के बजाय वो खुद एक रिव्यू लिखें और उस फिल्म क्रिटिक्स को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि किलर का मरने का पैटर्न ये था कि जब कोई फिल्म क्रिटिक उसके रिव्यू में स्पाइसी बातें या फिर मसालेदार बातें लिखता है जिससे कि उसका रिव्यू थोड़ा एंटरटेनिंग लगे, जबकि वो सब झूठ होता है, तो किलर उसको मार देता है। तो अब वो ऐसे फिल्म क्रिटिक्स को ढूंढते हैं जो कि अपने रिव्यू में गलत गलत बातें और मसालेदार बातें लिखे, लेकिन ऐसा कोई भी फिल्म क्रिटिक उन्हें मिल ही नहीं रहा था क्योंकि सभी लोग अपनी जान से प्यार करते हैं। आखिर में वो नीला के पास जाते हैं। नीला एक फिल्म पत्रकार है जो कि आगे चलकर फिल्म क्रिटिक बनना चाहती है और उसे ये काम सौंपने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर नीला पहले तो नहीं मानती है, लेकिन आगे चलकर वो मान जाती है। अब अगले फ्राइडे फिल्म रिलीज होती है जो कि मास्टरपीस फिल्म थी जिसका नाम डिंग डोंग था और फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग और कॉमेडी भी थी, लेकिन यहाँ पर नीला से कहा जाता है कि इस फिल्म के बारे में बहुत बुरा लिखा जाए। तो नीला पुलिस वालों के कहने पर इस फिल्म के बारे में काफ़ी बुरा लिख देती है और जब ये फिल्म डैनी देखता है तो उसे तो ये फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग लगती है, जिसके बाद वो अपने घर आता है और घर आने के बाद वो रिव्यूज़ को चेक करता है कि किस क्रिटिक ने क्या रिव्यू किया है। सभी क्रिटिक्स ने अच्छे रिव्यू दिए थे, सभी ने अच्छी रेटिंग्स दी थी, लेकिन उन्हीं क्रिटिक्स में से एक क्रिटिक ऐसी भी थी जिसने कि इस फिल्म को काफ़ी बुरा कहा था और वो कोई और नहीं बल्कि नीला है। ये देखने के बाद डैनी का दिल टूट जाता है। अब क्योंकि नीला को मरना होगा, लेकिन नीला को मारना इतना आसान नहीं है क्योंकि पुलिस की पूरी टीम बिल्डिंग में घुस चुकी थी और वो नीला को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे और इंस्पेक्टर अरविंद नीला के कमरे में ही थे। लेकिन तभी नीला को यह एहसास होता है कि उसने यह बहुत गलत किया और उसे घबराहट होने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो किलर उसे मार देगा,
वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसको अपनी माँ की याद आने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद डैनी उसके घर पर आ जाता है। डैनी को वो बुलाना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि डैनी आज उसके साथ रहे, क्योंकि वो अपने कमरे में अकेली नहीं रहना चाहती। इंस्पेक्टर अरविंद शुरुआत में तो नहीं मानते हैं, लेकिन आखिर में वो मान जाते हैं और वो दोनों को कमरे में अकेला छोड़ देते हैं। तब डैनी अपना काम शुरू करता है और वो नीला के मुंह को बांधता है और नीला को खिड़की से बहुत दूर फेंक देता है, जो कि किसी को भी नहीं दिखाई देता। तब डैनी बाहर आकर अरविंद से काफी बुरी तरीके से बात करता है, जिससे कि अरविंद को गुस्सा आ जाता है और वो डैनी को बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं। दरअसल डैनी यही चाहता था कि अरविंद उसे किसी तरह से बाहर निकाल दे, जिससे कि वो नीला की बॉडी को सही तरीके से ठिकाने लगा सके। और ऐसा ही होता है। डैनी ने नीला को खिड़की से जहां पर फेंका था, वो उसे वहां से उठाता है और उसे एक खुफिया जगह पर ले जाता है, जहां पर वो उसके हाथ पैर को बुरी तरह से बांधता है। तब यहाँ डैनी और नीला के बीच बात होती है, जिसमें कि डैनी उससे कहता है कि इस फिल्म को उसने 2 स्टार दी है। इस पर नीला उससे कहती है कि पुलिस वालों ने उसे जबरदस्ती इस रेटिंग को दिलवाया है, जिस पर डैनी उससे कहता है कि ये फिल्म 2 रेटिंग के लायक ही थी, क्योंकि ये फिल्म एक मंगोलियन फिल्म का रीमेक है। लेकिन अगर वो अपने रिव्यू में ये लिख देती कि ये फिल्म एक रीमेक है, इसलिए मैं इस फिल्म को 2 स्टार दे रही हूँ, तब कोई बात होती। दूसरी तरफ अरविंद को भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि नीला अपने कमरे में नहीं है, क्योंकि उसे डैनी पर पूरी तरह से शक हो चुका था। तब अरविंद माथुर अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ डैनी और नीला को ढूंढने के लिए चारों तरफ निकल पड़ते हैं। वो बहुत देर तक डैनी और नीला को ढूंढते हैं, तो अरविंद माथुर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर डैनी और नीला मौजूद थे। वो यहाँ पर डैनी के छाती पर एक गोली मारते हैं और नीला को सही सलामत वहां से निकाल लेते हैं। डैनी के घर से एक सीडी मिलती है जिसमें उसकी पूरी जिंदगी की कहानी होती है। पता चलता है कि डैनी का असली नाम सेबेस्टियन गोम्स था। उसका बचपन बेहद दुखद था, जहां उसका पिता उसकी माँ को रोज पीटता था और उसे एक कोठरी में बंद कर देता था। उसकी शॉप का नाम उसके घर के पालतू कुत्ते डैनी के नाम पर रख दिया गया था। बड़ा होकर उसने अपनी बायोपिक चुप लिखी थी, जिसमें उसने अपने पिता को मार दिया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सभी क्रिटिक्स ने बुरी रेटिंग दी थी, जबकि ये उसकी सच्ची कहानी थी। अगर लोगों को पता होता कि ये बायोपिक है, तो शायद फिल्म सुपरहिट होती। ऐसा ही गुरुदत्त के साथ हुआ था, जब उनकी फिल्म कागज के फूल को पूरी तरह नकार दिया गया था। गुरुदत्त इतने आहत हुए कि कुछ महीनों बाद चल बसे। फिल्म का क्लाइमेक्स यही बताता है कि किस तरह एक जुनूनी शख्स खुद के भीतर पलते दर्द और फिल्म क्रिटिक्स की बेपरवाह रेटिंग से इस कदर टूट गया कि उसने उनकी जान लेनी शुरू कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।